हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स अपने हाई के पास चल रहा है और कल के दिन इस स्टॉक्स में या तो एक बहुत बड़ा अप मूवमेंट आएगा या फिर इस स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और मैं ये लेवल्स आपके सामने जो शेयर करने वाला हूँ वो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कैंडल के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपको एक नियम बताया था जो कि पहले भी आपने देखा होगा कि एक नियम हमेशा आप फॉलो कीजिएगा। और वो नियम क्या था कि स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको एक नियम ये देखना है कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, बिंदास होकर के बैठे रहिएगा। और यहाँ पर वही नियम देख सकते हैं, एक के बाद एक हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोज हुआ। जैसे स्टॉक्स यहाँ से हाई तो बनाया इस रेड कैंडल में, पर स्टॉक्स ने बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ, तो हमें यहाँ पे इस कैंडल में सतर्क होना था। फिर स्टॉक्स ने दूसरे दिन क्या किया, हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया, लो भी बनाया और लो के पास भी क्लोज हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में या तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या इस कैंडल की क्लोजिंग में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब ये नियम जो है अगर आप अपने स्टॉक में फॉलो करेंगे या चार्ट पैटर्न में फॉलो करेंगे तो लगभग आप मान के चलिएगा 70 से 80% आपकी एक्यूरेसी इसी चार्ट पैटर्न से मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी स्टॉक के लिए यूज करें, किसी भी निफ्टी के लिए यूज करें, बैंक निफ्टी एक्स वाई जेड किसी के भी लिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, डे, वीकली, मंथली, किसी में भी यूज करें, ये नियम बहुत ही अच्छा है और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अब यहाँ पर वही चीज है, दूसरी बात ये है कि स्टॉक जब गिरता है तो आपको कब तक वेट करना है। स्टॉक में आपको तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाती है, लो बनाती है और लो के पास क्लोज होती है। और तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक पुराना वाला हाई लेवल जैसे कि इस कैंडल का हाई और स्टॉक्स का सपोर्ट नहीं बन जाता। तो ये पुराना हाई और यहीं पे स्टॉक्स का सपोर्ट बना और यहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ गया। यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए था कि स्टॉक्स में यहाँ पे बाइंग आ चुकी है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि स्टॉक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, पर स्टॉक वहां से रिवर्स जरूर होता है अगर स्टॉक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलता है। तो यहाँ पर इस कैंडल का लो 592 का है, 592 का, इस कैंडल का हाई 591 का है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और एक के बाद एक फिर से ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक गया हुआ है। आज स्टॉक फिर से हाई बनाया हुआ है, पर स्टॉक का जो हाई है वो देखिएगा 650 का है और इस कैंडल का हाई 654 का है। यहाँ पे आके स्टॉक अब असमंजस की घड़ी में आ चुका है, डोजी कैंडल बना चुका है और स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अगर स्टॉक हाई को ब्रेकआउट करता है और ग्रीन कैंडल बनाता है और हाई के पास क्लोज होता है तो बिंदास बैठे रहिएगा, नो टेंशन होकर के। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पे डोजी कैंडल बनी थी, सेम कैंडल यहाँ पर भी बनी हुई थी और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम टू सेम तो नहीं पर लगभग डोजी बनी थी। अब ये कैंडल का जो हाई और लो है ये हमें इंडिकेशन देगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे। हाई का ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा और लो का ब्रेकआउट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो कल सतर्क हो जाना है क्योंकि निफ्टी में भी हाई के पास में है। कल का निफ्टी का जो हाई था वो 25,000 का था। निफ्टी ने जो लो बनाया वो 24,770 का था कल का। निफ्टी ने आज इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर से लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ है। तो वो लेवल अगर निफ्टी तोड़ेगी तो 24,600 के आसपास का निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, वहां तक निफ्टी में गिरावट दिखाई दे सकती है। तो जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में भी गिरावट आएगी। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो पहला सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं जो कि 620 का है। और फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई 660 और इस कैंडल का हाई जो कि सबसे इम्पोर्टेंट 590 या 91 के आसपास का, ये लेवल आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। आशा करता हूं कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझे
तो लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको बहुत ही अच्छा आज एक नियम देखने को सीखने को मिला होगा। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो किस तरह से करना है वो मैं आपको फिर से एक और अच्छी-सी मेथड बताऊँगा जो चार्ट से ही रिलेटेड है। इंडिकेटर का कोई यूज़ नहीं करना है, आप चाहे तो वॉल्यूम ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि जब भी स्टॉक हाई के पास आता है तो वॉल्यूम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।